हाय गाइस, सो नाउ सब जैट संडे को है, ठीक है. सो जस्ट 3 days टू गो नाउ. तो बेसिकली इन दिस सेशन आई टेल यू हाउ टू अटेम्प्ट जैट पेपर. ठीक है, जो जैट होगा आपका 2 जनवरी को, हाउ डू यू अटेम्प्ट दैट जैट पेपर. ओके, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. तो एग्जाम लाइक जैट जहाँ पे ओपन एग्जाम है, नो सेक्शनल कट ऑफ, राइट. सॉरी, नो सेक्शनल कट ऑफ फॉर टाइमिंग. ठीक है. सो keep few things in mind actually कि 8 plus score in every section is safe. Okay, 8 plus score in every section is safe. If you score this much, you will easily clear the sectional cutoff of that. ठीक है. Second thing what you need to keep in mind is how do you attempt that paper. Okay, so always start with DM. तो ध्यान रखना, if your paper is of your 150 minutes, right. ठीक है, तो roughly 165 minutes, that is 150 plus 15. So roughly divide the first, this is 50, then 100 and then 150, and leave that last 50 minutes. ठीक है, so always leave this last 50 minutes, should always leave actually. ठीक है, for you. Just a minute. So let's say that this is the paper here. Okay, so this is 150 minutes है ना. So this is, and this is now 165 minutes. तो ये जो तुम्हारा फर्स्ट 50 मिनट्स है, फ्रॉम 0 to 50 मिनट, ट्राई टू टारगेट डीएम इन दिस. ठीक है, डीएम का सेक्शन टारगेट करो. ठीक है, एंड जस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द सेक्शंस, ऑल द क्वेश्चंस ऑफ डीएम इफ यू आर कंफर्टेबल विद डीएम. एक्चुअली इस बहुत स्कोरिंग सेक्शन होता है ये. ओके, एंड इफ यू फाइंड दैट, बिकॉज आपने डीएम बहुत प्रैक्टिस करी है, एंड यू फाइंड दैट द क्वेश्चन पेपर इज बिट डिफिकल्ट, टू मेनी क्लोज ऑप्शंस, तो थोड़ा रुक जाना. ठीक है, अटेम्प्ट अ बिट लेस. उस केस में थोड़ा अब कम अटेम्प्ट करना, बट ट्राई टू गो इन फुल फ्लो. एंड जितने आप अच्छे से डीएम अटेंड, अपने सारा लॉजिक लगाना, कीप योरसेल्फ एब्सोल्युटली कूल एंड काम. जितने अपने क्लास में पॉइंट्स पढ़े हैं, वट एवर पॉइंट्स वी स्टडीड इन द क्लासेस, इन दोज मॉक्स यू हैव गिवन. ठीक है, वट एवर मिस्टेक्स यू हैव डन, ऑल दोज यू शुड नॉट डू एट दैट टाइम. सो डीएम एब्सोल्युटली कूल एंड काम डीएम के लिए. ठीक है, नो पैनिक एट ऑल. ओके, so in the first 50 minutes attempt DM, correct. In the next 50 minutes you can jump to VRC or quant, it doesn't matter. ठीक है, मान लो suppose अपने quant jump किया है, so in this quant plus DI section try and attempt one set of DI. ठीक है, तो एक set DI का attempt करने का try करना, that will be very doable actually. Maybe that 3 questions, and maybe let's say there are 20 questions in quant. ठीक है, so just try to find your easier ones, try to find your easier questions, right. And there will be somewhere around 9 to 11 questions, around 50% of the paper, that will be on easier part, right. Those questions will not require much effort. But if you look at all the 20 questions sorry, if you look at all the 20 questions of quant all together, right, now that all 20 questions of quant all together will be a bit tough. ठीक है, थोड़ा टफ होगा, क्योंकि इट कंटेन्स सम लेंदी क्वेश्चन, इट कंटेन्स सम काइंड ऑफ अनडूएबल क्वेश्चंस दैट इज ऑन द स्पॉट, राइट. सो इसलिए आपको 9 to 11 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है. ठीक है, दोज हु आर नॉर्मल, दोज हु आर लाइक जिनका क्वांट बहुत ज़्यादा वीक नहीं है. ठीक है, सो दे कैन ईजिली सॉल्व सम 11 + 3 14 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो क्वांट प्लस डीआई सेक्शन में. ठीक है, तो इनका थोड़ा क्वांट वीक है, ट्राई टू टारगेट 6 to 7 क्वेश्चन ऑफ क्वांट प्लस 1 डीआई सेट, मिल के ऐसे भी 10 क्वेश्चन हो ही जाते हैं. ठीक है, आई टोल्ड यू 8+ इज सेफ स्कोर टू क्लियर द कट ऑफ दैट सेक्शन. फाइन, तो डू दिस इन क्वांट. ठीक है, नाउ कम टू VA and LL, verbal ability and logical ability. So in this section, you know that there are like try to attempt RCs है ना. If you see some big RCs, ठीक है, so उसमें से 2-3 questions जो होते हैं, और not maybe all 4, but 1 or 2 questions are kind of fact based, वो आप attempt कर सकते हो. ठीक है, try to pick few questions which are kind of आपके जो zone में आता हो, है ना. So maybe if you are bit weak at VA also, है ना, अब 3-4 questions you can actually clear in VA in RCs. Then there are some 3-4 questions in critical reasoning. Then there are some 2 questions in poem. Then there are option based parajumbles, है ना. So that option based parajumble is very doable, right, है ना. So try to just attempt some 12 to 13 questions if you attempt in VA. तो इवन इफ अगर 3-4 गलत करोगे आप, तो अब कट ऑफ क्लियर हो जाएगा इजिली. ठीक है, तो 12 to 13 क्वेश्चंस मिनिमम अटेम्प्ट करने का ट्राई करना, अटेम्प्ट इट मिनिमम. ठीक है, क्योंकि इससे कम करोगे फिर, क्योंकि VA में कुछ श्योर नहीं होता, आप इससे कम करके आओगे, मान लो आपका क्वेश्चंस गलत हो गए तो. ठीक है, सो इफ़ यू अटेम्प्ट 10 क्वेश्चंस, ठीक है, और 10 क्वेश्चंस में 4 रॉन्ग हो गए आपके, दैट मीन्स 6 करेक्ट एंड 4 रॉन्ग,
then you are out of the race actually, आप रेस से बाहर हो, है ना. That's why VA में try to attempt at minimum of 12-13 questions, ठीक है, with a decent accuracy. ना 3-4 से ज़्यादा गलत नहीं हो, ठीक है. तो इतना अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा आपको 12-13 questions, right? So go like this, and last का 15 minutes should be like completely like it should be your choice, है ना. क्योंकि यहाँ पे ओपन एग्जाम होता है, राइट, आपका वहाँ पे कोई सेक्शनल कट ऑफ में टाइमिंग नहीं होता, है ना. तो इन दिस 15 minutes यू कैन एक्चुअली बाई सी दैट ओके नाउ बाई दिस टाइम यू हैव सीन ऑल द पेपर, ओके, सबने सबका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर लिया है. सो इन दिस 15 minutes को मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूँ, दैट्स कम्प्लीटली योर कॉल. मे बी यू वॉन्ट टू गिव 5 to DM एंड मे बी यू वॉन्ट टू गिव 10 to quant. मे बी आपको लगता है नहीं, आई कैन गिव 10 to DM एंड 5 to verbal, है ना. तो ये एक लास्ट में एक 15 minutes का एक फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए आपके पास आफ्टर सीइंग ऑल द पेपर, जो कि एक फ़ायदा होता है किसी भी ओपन एग्जाम को देने का जहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ टाइमिंग नहीं होते, है ना. वहाँ पे 40, जैसे कैट में 40 minutes है, राइट. सो इफ़ यू अटेम्प्ट लाइक दिस विल बी द बेस्ट वे टू अटेम्प्ट दैट पेपर, ठीक है. उसके बाद आपको 25 minutes टाइम मिलेगा, एंड इन 25 minutes यू विल हैव गॉट 25 GK क्वेश्चंस एंड 1 essay टू राइट, ठीक है. सो आराम से 25 GK क्वेश्चन निपटा देना 5 to 7 minutes में, ठीक है. जितना आता है ऑब्वियसली निकल जाएगा इजली, राइट. जीके को सोचना तो है नहीं, है ना. नो नेगेटिव मार्किंग, जीके में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है. डोंट थिंक अबाउट इट, अटेम्प्ट ऑल 25 क्वेश्चन एंड देन राइट द एसे, ठीक है. दैट्स हाउ द पेपर शुड बी अटेम्प्टेड, दिस होल पेपर, राइट. एंड डोंट वरी, ठीक है. बहुत लोग वरी कर रहे हैं कि ठीक है सर क्या होगा कि 8 क्वेश्चंस व्हेन यू लीव अनअटेम्प्टेड, उसके बाद ना आपको जो 10 क्वेश्चंस जो बचेंगे 10 क्वेश्चंस आपके, उसके बाद पर क्वेश्चन यू विल हैव -0.1 मार्क्स, है ना. 8 क्वेश्चन ओवरऑल, नॉट सेक्शनल वाइज, ओवरऑल अगर आप 8 क्वेश्चन लीव करते हो उसके बाद -0 मार्क्स पर क्वेश्चन होते हैं. बट डोंट एट ऑल बॉदर अबाउट दिस, ठीक है. इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, इट्स ओके. ये सबके लिए, ठीक है. दैट इज अ काइंड ऑफ लो स्कोरिंग एग्जाम, तो ये सबके लिए, ठीक है. हाँ, आप बेसिकली ये सोच सकते हो व्हेन यू हैव गॉट बहुत सोचते हो कि सर बहुत देयर आर टू मेनी क्लोज ऑप्शंस, तो क्यों -0.1 करें, अटेम्प्ट कर ही देते हैं, है ना. नहीं करना यार, डिफरेंस हो जाता है, ठीक है. आप यहाँ -0.1 करोगे, आपका वहाँ -0.25 होता रहेगा, ठीक है. तो देखो जैट एक ऐसा एग्जाम, मैंने सबको देखा है कि आप आराम से जैट में ना, आप सब लोग, बहुत लोग अटेम्प्ट 40 से 45 अटेम्प्ट्स करके आते हैं जैट में, ठीक है. दैट्स अ मेजर, ये तुम्हारा मेजर ये होता है 40 to 45 अटेम्प्ट्स. बट अब जैट में चाहिए कितने मार्क्स, 35 to 40 मार्क्स चाहिए, ठीक है. तो अगर आपने 40-45 अटेम्प्ट किया है एंड अगर आप इसमें से 10 to 15 क्वेश्चन रॉन्ग कर दोगे तो फिर आप आउट हो जाओगे रेस से, है ना. 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, 15 रॉन्ग कर दिया, तो मार्क्स लेस देन 30 आ गया ना यार, ठीक है. तो दैट्स वाई नेगेटिव मार्किंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है दैट जैसे एग्जाम में, जहाँ पे बहुत हाई आपका स्कोरिंग ये नहीं है ना. बहुत हाई स्कोरिंग नहीं होती यहाँ पे, राइट. इसलिए मोस्ट देखोगे टॉपर्स को भी ना, मतलब जैसे कैट में क्या होता है, समबडी कैन स्कोर वेरी वेरी हाई. दैट इज नॉट दैट कंफर्टेबल एग्जाम, ठीक है. दैट में क्या होता है, व्हेन 99.5 75 मार्क्स है ना, तो 40 मार्क्स में 99.5 मिल जाते हैं, ठीक है. सो दैट 35 to 40 इज योर रेंज, ओके, दैट यू टू टारगेट, ठीक है. चलो, आई होप आप ऐसे पेपर अटेम्प्ट करोगे, ठीक है. टेल मी आफ्टर दैट कैसा पेपर है, विल डिस्कस अबाउट द कॉलेज एंड ऑल, ठीक है. एंड ऑल्सो रिमेंबर दैट अच्छे से ना बहुत अच्छे कॉलेज है दैट में, ठीक है. ऑल द बेस्ट गाइस.